हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं वन वेरिएबल में। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे साथ साथ, और अगर हैं या नहीं है इसका हमें रीज़न भी देना है। अब देखो पॉलिनोमियल्स तो हमें देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है। वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जैसे अब देखिए फर्स्ट में देखो यहाँ पे आपको एक्स टर्म यूज़ दिख रही है, तो आपको ये होना चाहिए कि एक्स के साथ होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स से पहले एक होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे एक्स यहाँ पे एक्स है 3 है, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो 4 है यहाँ, और एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल, और वो वेरिएबल कौन सा है, एक्स। देखो यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो वाई से पहले कुछ नहीं है, मतलब वन नहीं है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो और वो वेरिएबल कौन सा है, वाई। तो इसका भी हम लिख देंगे सेम लाइन, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, y यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में आपको t तो दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो इस t के पहले तो कुछ नहीं है, मतलब ये होल नंबर आ रहा है 1 है यानी कि, लेकिन ये t देखो रूट में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे t तो यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों बार जो t दे रखा है वो अलग अलग है ना, एक रूट में है, तो इसलिए ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट होल नंबर, कि जो t की पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो y प्लस 2/y, यहाँ पे भी y आ रहा है। अब देखो ये y तो सिंपल दे रखा है, इसके पहले होल नंबर है, लेकिन ये देखो अगर हम इसको अलग करते हैं, ये अपॉन में है 1/y होता है, अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो ये y की पावर -1 बन जाता है। क्या बन जाता है, y की पावर -1, तो -1 वाला क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका लिख देंगे हम, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल as the power of y is not whole number। क्लियर। उसके बाद देखो लास्ट इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में हमें ये कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल शो हो रहे हैं और तीनों होल नंबर हैं उस। ठीक है, तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, वन वेरिएबल में बताना है, या ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट इट इज़ इन 3 वेरिएबल्स। वन वेरिएबल में नहीं है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में तो पॉलिनोमियल है, और 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और टी, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप देखो जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर ढूंढना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर से पहले क्या नंबर है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है,
जब कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। क्लियर। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस क्या है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले π/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, π/2। और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं इसके अंदर, तो उसका वेरिएबल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं था, 1 था, प्लस क्या है तो प्लस का 1 को ऐसे लिखते हैं 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और माइनस का ही है तो -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले x/2 है, π/2 है, और π/2 हमने राइट कर दिया। देन इसमें एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 राइट कर दिया। इस तरह से इसको हमने कोफिशिएंट राइट कर दिए, जिसके भी आपके पूछे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा है तो हमने एक्स स्क्वायर के पहले वाले देखे इसमें। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है कोई एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो हम एक बार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बाइनोमियल का 1 एग्जाम्पल देना है हमें, और मोनोमियल का क्या, ठीक है। अब बाइनोमियल और मोनोमियल में क्या फ़र्क होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स हों, जैसे मैंने और यहाँ पे ही कह रहा है कि आपको 2 टर्म्स इस तरह से लेनी है कि जिसके अंदर हाईएस्ट जो डिग्री हो ना वो 35 हो, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 35 हो। तो जैसे देखो मैंने यूँ लिखा x की 35, यहाँ पे प्लस में 1 ले लिया, तो ये क्या, अगर 2 पार्ट्स हो गए ना इसके, तो ये बाइनोमियल हो गया। ऐसे हम देखो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें तो एग्जाम्पल लिखना है। अगर हम वैसे हमें एक लिखना है, अगर कोई और लिखना होता तो हम इसमें कैसे लिख देते, y35 प्लस यहाँ कुछ भी ले लो आप, y² ले लिया, तब भी हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है ना। या हम कुछ और ले लें यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ y की 35, यहाँ मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 14, है ना, तब भी क्या है, ये हाईएस्ट 35 ही है। तो इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। वैसे 1 बतानी थी, मैंने आपको यहाँ पे 3 राइट कर दी, ठीक है। इसी तरह से मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे और हाईएस्ट 100 हो उसमें। तो जैसे x का 100 ले सकता हूँ मैं, y का 100 ले सकता हूँ, t का 100 ले सकता हूँ, m का 100 ले सकता हूँ। कोई भी मतलब मैं वेरिएबल यूज़ करके उसको 100 शो कर सकता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 100 का पूछा और 1 वेरिएबल का कह रही है ना। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल और मोनोमियल का कोई भी आप एक एग्जाम्पल इसमें से राइट कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे, उसमें हाईएस्ट पावर देख लो आप, जो भी वेरिएबल, जैसे इसमें x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्यूब होती है तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, डिग्री ऑफ 3, ठीक है, डिग्री ऑफ 3 की हो जाएगी। क्लियर। जो भी हाईएस्ट यूज़ हो रहा है उसके अंदर वो उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो हाईएस्ट, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, 4 के साथ सिर्फ यहाँ वेरिएबल है, इसके स्क्वायर है, यानी स्क्वायर यानी इसकी पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ 2। क्लियर। ये डिग्री ऑफ 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे t है, ठीक है, और t से पहले 5 है, यानी कि और t की कोई पावर नहीं है, तो जिसकी कोई पावर नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। √7 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो t के पावर कुछ ना दे रखी हो तो उसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में 3 है, यहाँ पे तो आपको वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, कोई वेरिएबल दिख रहा है, कोई भी x y m कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ 0 हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ डिग्री होएगी नहीं कोई, लेकिन लिखने में आपने 0 राइट कर देंगे, ठीक है। इसमें 3 थी यानी कि क्यूब था हाईएस्ट, तो डिग्री ऑफ 3 होगी। यहाँ पे 2 था यानी स्क्वायर, तो ये 2 होगी। यहाँ पे कुछ था नहीं तो 1 है, 1 होगी, और यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं था इसलिए 0 होगी। इस तरह से आपको डिग्री फाइंड करनी है जब आपको डिग्री का कहा गया हो। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है इनमें से कौन से लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या आ रहा है, लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है, हमें ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर, लीनियर के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक है, और जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम इसे। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर होता है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। सेकंड वाले में आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। यहाँ हम राइट कर देंगे क्यूबिक। इज़ दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वाले में देखो फिर से 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर जो होगी उस अकॉर्डिंग हमें ये राइट करना है, ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो x है, x के ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ये 1 है तो इसका मतलब लीनियर है ये, ठीक है। जिसकी पावर 1 हो हाईएस्ट वो क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे भी देखो t के ऊपर कुछ नहीं है, अकेला ही है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 है इसकी पावर, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। ये भी लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से r की स्क्वायर यानी 2 है, 2 वाला कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक, तो हम यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट वाले में क्यूब है, हाईएस्ट यानी 3 है पावर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। इसको हम फिर से देख लेते हैं। लीनियर देखो, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक, और जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में 2 थी तो क्वाड्रेटिक हो गया, सेकंड वाले में 3 थी तो क्यूबिक हो गया, थर्ड वाले में 2 थी क्वाड्रेटिक हो गया, फोर्थ वाले में 1 थी लीनियर हो गया, फिफ्थ में भी 1 थी लीनियर हो गया, सिक्स्थ में देखो 2 थी क्वाड्रेटिक हो गया, और लास्ट वाला जो था इसका 7th पार्ट उसमें 3 थी तो ये भी क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।